आत्मदेव आप पूछते हो तो सुनोगे? हाँ सुनूंगा। महात्मा जी बोले, एक जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैव च नैव च, तुम्हारे तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं। बताइए कौन सी विद्या है, कौन सा ज्ञान है, कौन सा पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है जो बता दे कि 7 जन्म आगे तुम ये बनोगे। ये केवल भारत का संत है, केवल संत कह सकता है कि अगले जन्म में तुम क्या बनोगे और पिछले जन्म में तुम क्या थे। ये कहने की सामर्थ्य किसी में है तो मात्र संत में है। और संत भी भारतीय, विदेशी कोई संत नहीं है, ध्यान रख लेना। गाना बजाना कुछ भी करते रहे, तुम्हारे पैसे को लूटेंगे, विदेश में भेजते रहेंगे और हम समझेंगे बड़े भक्ति कर रहे हैं। संत तो भारतीय है। महात्मा जी ने कहा 7 जन्म तक तुम्हारे संतान है। आत्मदेव ने चरणों को पकड़ लिया, बाबा मैं तो एक जन्म की सोच रहा था। मैंने तो अपनी जन्मपत्री को देखा कि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, पर आपने तो मुझे 7 जन्म के लिए कह दिया। इसका मतलब अगला जन्म भी ऐसे ही जाएगा, उसके बाद का भी ऐसे ही जाएगा। 7 जन्म तक मैं पुत्र के लिए तरसता रहूंगा। पर मुझे एक बात की जानकारी है, संत यदि आशीर्वाद दे तो विधि के विधान को पलटने वाला दुनिया में कोई है तो वो संत है। भाग्य को बनाने वाला यदि कोई है दुनिया में तो संत है। आप आशीर्वाद देते। संत वही अच्छा लगता है जिसमें दया, ज्ञान बहुत है, तपस्या बहुत है और दया नहीं है। काय के संत? दया धर्म नहीं तन में, दया नहीं धर्म नहीं तो क्या फायदा? बड़े तो बहुत हो पर समाज को क्या लाभ है? बड़ा हुआ सो क्या हुआ? बाबा कृपा करो। संत को दया आ गई, एक फल दिया और कहा ये फल अपनी पत्नी को खिलाना। 1 वर्ष के अंदर आपके पुत्र होगा। वर्षावधि स्त्रिया कार्यो तेन पुत्रेति निर्मला, बहुत सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर के अपने घर गए, धुंधुली को जाकर के फल दिया और कहा सुनो ये खा लेना। हम लोग कभी कभी उत्साह में आकर सामने क्या कह रहे हैं संत नहीं सुनते। मतलब महात्मा ने फल दे दिया, हो गया काम। अरे फल देने के बाद कहा क्या वो भी तो सुनो। महात्मा जी ने कहा था इदम भक्षय पत्न्या तुम, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना। कौन? बोले तुम। साफ साफ कहा खिलाना। और आत्मदेव ने क्या कहा? खा लेना। कितना अंतर हो गया? खिलाना और खा लेना। संत जो कह रहा है उसको पूरा सुनो। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे 1 वर्ष के अंदर पुत्र होगा। कब? मैं तुझे दे दूंगी। अरे बहनी ही तो बहन के काम आती है, मेरे तो बहुत तेरे छोरा हैं, एक तुझे भी दे दूंगी, किसी से नहीं कहूंगी। और सुन ये जो फल है ना गाय को खिला दे। महात्मा का सच्चा फल होगा गाय के पुत्र होगा। परीक्षा हो जाएगी। और पंडित जी महाराज सीधे साधे भोले भाले, वो क्या जाने त्रिया चरित्र क्या होता है। पेट से बांध कपड़े और कह दे बेटा होने वाला है। महाराज जी सेवा करेंगे तुम्हारी। धुंधली बोली बहन हो तो तेरी जैसी। मैं परेशान हो रही थी, 1 मिनट में सारी समस्या हल हो गई मेरी। तो फल खिला दिया गाय को। आत्मदेव को बताया गया कि पुत्र होने वाला है। बड़े खुश। धुंधली की बहन के पुत्र हुआ, धुंधली के पास भेजा।
आत्मदेव को खबर कर दी बेटा हुआ है, बड़े खुश हुए। धुंधली बोली बेटा तो हो गया, पर एक परेशानी है। क्या? बोले भूखा है, हमारे स्तन में तो दूध है नहीं। एक काम कर सकते हैं आप, आपने सुना एक दिन पहले हमारी छोटी बहन ने पुत्र को जन्म दिया, उसका बेटा मर गया है, तो क्यों न हमारी बहन को बुला लो, इसका पालन पोषण हो जाएगा। बुला लिया। गाय को जो फल खिलाया था, गाय ने प्रसव किया। गाय ने भी पुत्र को ही जन्म दिया। सारा अंग है मनुष्य का, कान है गाय के। नगरवासी बोले भाई कुछ भी हो, इसे कहते हैं भाग्य। भाग्योदयो धुना जातः आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्थो दैवरूपीति कौतुकम्। विधाता का कौतुक देखो। घर में पुत्र के लिए तरसते थे, एक पुत्र हो जाए। अरे घर में भी बेटा हुआ और गाय ने भी बेटे को ही जन्म दिया। इसे कहते हैं पुण्य, इसे कहते हैं भाग्य। पर हर पिता की एक समस्या है। हर पिता चाहता है हमारा पुत्र हमसे बड़ा हो जाए, हमसे आगे निकल जाए। अच्छे कामों में, बुरे कामों में कोई नहीं चाहता। किसी पिता ने ये सोचा नहीं होगा हम बीड़ी पीते हैं, तुम्हारा बेटा सिगरेट पिए। किसी पिता ने ये सोचा नहीं होगा कि हम गांजा पीते हैं, तुम्हारा बेटा शराब पिए। कभी नहीं सोचा होगा। पर ये सभी ने सोचा होगा यदि हम मास्टर हैं तो हमारा बेटा कलेक्टर हो जाए। हर पिता चाहता है हमारे बेटे की उन्नति हो जाए। महाराज ने जब नाम रखा तो कहने लगे मेरा नाम आत्मदेव है, हमारे पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। धुंधली बोली सुनो जी, 9 मास मैंने अपने उदर में रखा है, ये नाम तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? बोली मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। गाय ने जिसको जन्म दिया उसके गाय जैसे कान थे, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। दोनों भैया साथ साथ रहे, एक साथ सोए, एक साथ खेले, एक साथ भोजन किया, एक साथ पढ़ने गए। पूरे संस्कार बराबर मिले और दोनों को बहुत बड़ी ख्याति मिली। ख्याति दोनों को मिली है, बस अंतर ये हुआ कि एक विख्यात बना और दूसरा कुख्यात बना। कियत् कालेन तौ जातौ, कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। बहुत दुष्ट बना। आत्मदेव को पता चला कि हमारा पुत्र दुष्ट है। गौकर्ण जी के पास आकर बोले बेटा मुझे ये बताओ, जिसका पुत्र दुष्ट हो ऐसे पिता को क्या करना चाहिए? गौकर्ण जी ने कहा पिताजी आपने उसको अपना पुत्र माना ही क्यों? ये प्रश्न तो तब है जब तुमने उसको अपना माना है। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको आप मानोगे तो आपको दुख के अलावा और क्या होगा? जो तुम्हारा है उसको तुमने माना नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है उसको तुमने माना। अच्छा पुत्र छोड़ो, घर मकान जमीन जायदाद छोड़िएगा। आपने कहा ये घर हमारा है, ये मकान हमारा है, ये खेत हमारा है, ये प्लॉट हमारा है। आपने कहा ये बेटा हमारा, बेटी हमारी, ये नाती हमारा, पोता हमारा। आपने कहा। हम आपसे पूछते हैं पिताजी क्या ये शरीर तुम्हारा है? अरे घर मकान छोड़ो, जमीन जायदाद छोड़ो, रुपया पैसा छोड़ो, बेटा बेटी छोड़ो, क्या ये शरीर तुम्हारा है? क्यों? बोले पिताजी तुम्हारे पास में सुख देने के लिए हो, पूरा संसार तुम्हारा है, बेटा बेटी ही क्यों?
पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा संसार तुम्हारा है जब तुम्हारे पास सुख देने के लिए है, और जब सुख लेने का समय आता है तो घर परिवार छोड़ो, ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है। जब शरीर संग नहीं देता, शरीर संग छोड़ देता है, और कहते भी अब तो शरीर संग छोड़ रहा है, तो बताओ कौन है तुम्हारा? हमारा बेटा 24 घंटे साथ नहीं है, परिवार 24 घंटे साथ नहीं है, पर इस शरीर को लेके तुमने सारी यात्राएं की, सारे तीर्थ किए, सब कुछ किया, धर्म पुण्य किया, क्या ये शरीर तुम्हारा है? देहे स्तमांस रुद्रे भिमतिम त्यजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चत् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनेष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, कोई किसी का नहीं है, संसार क्षणभंगुर है। ममता का त्याग करो और धर्म का भजन करो। हर व्यक्ति दो रस्सी से बंधा है, एक अहमता और दूसरी ममता। अहमता शरीर से और ममता परिवार से। ममता का त्याग और धर्म का भजन। कोई किसी का नहीं है, जीवन में करना तो भजन करो। जैसे गौकर्ण जी से सुना, भजन करने के लिए वन में गए, श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठ, श्री कृष्ण का चिंतन किया, 10वें स्कंद का पारायण किया, मुक्त हो गए। धुंधकारी रात्रि के अंधेरे में कुएं में गिर के प्राण छोड़ गए, प्राण छोड़ दिए। गौकर्ण जी तीर्थ करने के लिए चले गए। धुंधकारी ने घर में एक नहीं 5-5 वैश्याओं को रखा। जिन वैश्याओं को घर में रखा, उन्हीं वैश्याओं ने धुंधकारी को मारा, जमीन में गाड़ा, धन लेके चली गई। इसलिए कहते हैं विद्वान जन कभी दुष्ट स्त्री का विश्वास नहीं करते। बहुत बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता चला हमारा भाई प्रेत बना है, अब कैसे मुक्ति हो? सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ते सप्ताहों वाचनम करो, अपने भाई को भागवत की कथा सुना दो, मुक्त हो जाएगा। नगरवासियों के सहयोग से भागवत का आयोजन किया। 7 ग्रंथि का बांस लगाया, किसी ने था नहीं, पहले से लगा था, पोला था, वायु का वेश है प्रेत का, उसमें जाके बैठा, 7 दिन कथा सुनी, 7 ग्रंथि का भेदन हुआ, दिव्य रूप हो गया। बैकुंठ से विमान आया, धुंधकारी को विमान में बिठाला। गोकर्ण जी बोले और कहाँ है विमान? हरि पार्षद बोले और नहीं आए, एक ही आया। क्यों? और हमारे श्रोता कैसे जाएंगे? ये तो छोटा सा है, इसमें तो सब आने वाले नहीं। हरि पार्षद बोले केवल धुंधकारी को लेने आए। क्यों लेने आए? बोले कथा सुनी इसलिए। कथा तो सबने सुनी है, फिर सबको आना चाहिए। आनी तानी विमानाने न तेसाम युत्पत्कुता, भाई सबको क्यों नहीं लाए? कहा कथा तो सबने सुनी है, चिंतन नहीं किया। तुम्हारे भाई ने कथा सुनी, रात्रि में चिंतन किया। तुम्हारे भाई को भरोसा था कथा सुनकर के वैकुंठ जाएंगे, तुम्हारे किसी भी श्रोता को विश्वास नहीं था। और फल तभी मिलेगा विश्वास हो गुरु वाक्य सो स्वस्मिन दीनत्व भावना। गुरु की वाणी पर विश्वास हो जाए और दैन्य भाव हो जाए, वही वैकुंठ का अधिकारी है। धुंधकारी को लेके वैकुंठ गए। कुछ समय के बाद में गौकर्ण जी ने फिर भागवत का आयोजन किया। अब की बार में तो सारे नगरवासी पक्का करके बैठे, भैया अब नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी चांस है, आखिरी मौका है। 7 दिन कथा सुनी,
पहले तो हरि पार्षद आए थे, अब की बार तो स्वयं वैकुंठनाथ पधारे। जोर से शंखत ध्वनि होने लगी, घंटा ध्वनि होने लगी, जय जयकार होने लगी। सबने प्रभु को प्रणाम किया। जैसे भगवान प्रभु श्री राम अपने अवधवासियों को लेकर साकेत धाम को गए, ऐसे ही गौकर्ण महाराज भगवान के साथ अपने सभी श्रोताओं को लेकर गोलोक धाम को गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्राद्ध पक्ष में अथवा श्राद्ध तिथि में अथवा अपने पितरों की मुक्ति के निमित्त जो भागवत का आयोजन करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो उनके पितर तो वैकुंठ जाते ही हैं, पर जो भागवत की कथा सुनते हैं उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृ तृप्ति मावहे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवंचा। जो भागवत की कथा श्रद्धा से सुनते हैं उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी सुंदर फलश्रुति है। भागवत के नियम बताए। भागवत में खर्च कितना होना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर भागवत में हम कितना खर्चा करें तब भागवत का फल मिलेगा। और खर्चा ऐसा बताया जाए जिस खर्चे को बड़े बड़े अमीर लोग भी सहन कर लें और गरीब भी कथा को सुने, दोनों के लिए बराबर हो। वैसे तो बड़ा मुश्किल है बराबर होना, फिर भी तो सनकादियों ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। सनकादियों ने कहा, विवाहे यादसम वित्तम तादृशम परिकल्पये। हम अपने घर में बेटा बेटी के विवाह में जितना खर्च करें उतना खर्चा भागवत में करिए। तो भैया बड़े लोग भी अपने बेटा बेटी के विवाह में खर्च करते हैं और गरीब भी अपनी बेटी का विवाह करते हैं। एक व्यक्ति 2 लाख में पूरी शादी को कर देता है और दूसरे व्यक्ति के लिए 200 करोड़ रुपया भी कम पड़ जाते हैं। अब 200 करोड़ खर्च करने वाला विवाह में चाहे भागवत की कथा 2 लाख रुपए से हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी, ना कोई फल मिलेगा। सो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन करने से तुम्हें कथा में मन लगता है तो भोजन कर लो, और आलस आता है तो फलाहार कर लो, ये तुम्हारी मर्जी। भंडारा कितना बड़ा हो, आपकी सामर्थ्य है, रोज भंडारे करिएगा, कोई मना नहीं करता, और होना भी चाहिए सामर्थ्य है। पता चले श्रोता आए, श्रोता वैसे चले। यदि सामर्थ्य है आपकी तो रोज भंडारे करो, बड़े बड़े भंडारे करो, कोई मना नहीं करता। सामर्थ्य नहीं है, आपको पूरा फल चाहिए तो 12 ब्राह्मण को भोजन करा देना, भागवत का पूरा फल मिलेगा। पर ये सामर्थ्य नहीं है तब की बात है। ईश्वर ने तुमको करोड़ों रुपया दिया है और कहते नहीं भंडारा हम नहीं करेंगे, 12 ब्राह्मण कराएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। सामर्थ्य नहीं है तो, और सामर्थ्य है तो रोज भंडारे करो, बड़े बड़े भंडारे करो, जितने श्रोता हैं सबको ही भंडारा कराओ। 7 दिन तक वक्ता और श्रोता इनको क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। जिन्होंने नियमित रूप से भागवत की कथा सुनने का संकल्प लिया है उनको नहीं कराना चाहिए। कह श्रोता नहीं मान सकते तो कम से कम वक्ता को और परीक्षित को, इन 2 को 7 दिन तक क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। सेवित है ना, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, सदाचारी जीवन जीना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। बिना गुरु बनाए भागवत का फल नहीं मिलेगा। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादकारक कथा सर्वे। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया उन्हें भागवत की कथा का फल नहीं मिलने वाला। तो क्या किया जाए, बोले गुरु बना लो। जिन्होंने गुरु बनाया भाग्यवान है, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया जल्दी बना ले। जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक क्या करें भाई, तब तक आप कथा सुनो। सबसे बड़े कोई गुरु है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत का कोई गुरु है तो भगवान श्री कृष्ण है।
जिन्हें जगत गुरु कहा है, कथा सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए कथा सुनोगे, पूरा फल मिलेगा। पर यह रियायत 7 दिन की है, ऐसा नहीं है कि हमेशा यही करते रहेंगे। हमें जब तक गुरु नहीं मिला तब तक की बात है, गुरु तो फिर भी बनाना चाहिए। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। भले ही तुम ज्ञान में, धन में ब्रह्मा और शंकर के बराबर हो जाना, गुरु नहीं बनाओगे तो कल्याण नहीं होगा। गुरु अवश्य बनाइए, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। पर गुरु बनाना विचार के, समझ के बनाना। गुरु बनाने के बाद हमको पश्चाताप न हो। गुरु ऐसे को बनाइए जिनमें तुम्हारी श्रद्धा हो जाए। आपकी श्रद्धा यदि है, आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, गुरु बना लिया, श्रद्धा नहीं है, काय के गुरु? गुरु उन्हीं को बनाना जिनमें श्रद्धा हो, पर गुरु अवश्य बना। भागवत का सबसे बड़ा प्रसाद है तुलसी। हम भागवत सुनने आए, तुलसी पत्र चढ़ाएं और प्रसाद में तुलसी पत्र लें, इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। इस विधि से जो कथा का श्रवण करते हैं, भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जैसे कामना करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। एक समस्या और भी आज है समाज में, आक्रम कथा किसके द्वारा सुने? कोई भी आके कथा सुना रहा है, अधिकार है वो, नहीं अधिकार वो। आजकल ऐसा जातिवाद का जहर घुल चुका है समाज में, जो मन में आ रहा है सो करते चले जा रहे हैं। तो शास्त्रों ने वक्ता का लक्षण दिया, किस वक्ता से कथा सुनो? तो सनकाजी कहते हैं कथा सुनाने वाला कौन हो? बोले विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा जी ही हो। कई लोग कहते नहीं बाबा जी कथा सुनाए, ऐसी बात नहीं। बाबा जी सुनाए बुराई नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन बाबा जी ही सुनाएगा इसका मतलब गड़बड़ है। शास्त्र का उल्लंघन मत करो। विरक्त का मतलब है संतोषी। संतोषी, कथा सुनाने वाले को संतोष होना चाहिए। विरक्त का मतलब है त्यागी। कथा सुनाने वाला त्यागी भी होना चाहिए। कथा सुनाने वाला संतोषी हो और त्यागी हो। दूसरा लक्षण, वैष्णव होना चाहिए। यदि वैष्णव नहीं है तो कथा सुनाने का अधिकार ही नहीं। वैष्णव का मतलब कथा सुनाने वाला व्यापारी नहीं होना चाहिए। देखा ना, पैकेज बन गई हमारी। तो व्यापारी नहीं होना चाहिए कथा सुनाने वाला, वैष्णव होना चाहिए। भगवान में आस्था होनी चाहिए। व्यापनोत सकलम जगत दे विष्णु हो। सारे जगत में जो परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्मा पर हमको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम कथा परमात्मा की सुना रहे हैं तो कम से कम उस पर तो विश्वास हो तुम्हें। कथा सुनाने वाला वैष्णव होना चाहिए। और तीसरा लक्षण, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, पर मूल में बोले विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। विप्र होना चाहिए। अच्छा, विप्र किसे कहते हैं? ब्राह्मण कौन है, द्विज कौन है, विप्र कौन है? शास्त्रों ने उसका विवेचन किया। जन्मना ब्राह्मण हो गया, जन्म से ब्राह्मण हो। जिसके पिता ब्राह्मण हो, जिसकी मां ब्राह्मण हो, इन दोनों के योग से जिसका जन्म हुआ है उसको कहा ब्राह्मण। जन्मना ब्राह्मण हो गया। और दूसरा बोले संस्कारा द्विजुच्यते। जब तुम्हारे ठीक से संस्कार हो गए तब तुम द्विज बने। मुंडन संस्कार है, कर्णवेद संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, समावर्तन संस्कार है। तुम्हारे जो 16 संस्कार, जिन तुम्हारे संस्कार हो गए तब तुम द्विज बने। और तीसरा विद्या जात विप्रत्वम। हमने देववाणी को पढ़ा, वेदवाणी को पढ़ा, विद्या का तुमने अध्ययन किया, तब तुम विप्र बने। जिसमें ये 3 लक्षण हो, जन्म से ब्राह्मण हो, संस्कारों से द्विज हो और विद्या से विप्र हो, तब वो विप्र बना है। तो विप्र के द्वारा
ब्राह्मण के द्वारा भागवत की कथा सुनी जाए। अच्छा, वो ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? ऐरा गैरा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेदों की शास्त्रों की विशुद्ध व्याख्या करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 दिन हो गए 7 श्लोक नहीं पढ़े गए। नाम भागवत का करते हैं हम, खूब तालियां भी बजाते हैं, पर भागवत का कोई श्लोक नहीं, भागवत की कोई चर्चा नहीं, भागवत की कोई व्याख्या नहीं। हम अपनी चर्चा करने लगे। अरे 2-4 मिनट की कोई बात कहनी है, पता चले कि दिन भर दृष्टांत ही चल रहे हैं। इतना बड़ा भागवत रखा है, इसकी तुमने बात ही नहीं की। सनकादि कहते हैं, भागवत भगवान कहते हैं, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेदों की शास्त्रों की विशुद्ध व्याख्या करने वाला होना चाहिए, पर मूल में ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मणेतर से कथा न सुनी जाए। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी महाराज कहा करते थे, जो ब्राह्मण नहीं है और व्यास गद्दी पर बैठ के कथा सुन रहे हो, सुनाने वाला तो जाएगा ही, पर सुनने वाले भी जाएंगे गर्त में। कोई जगह नहीं मिलेगी। चल गया, कोई भी आ जाए। व्यास गद्दी पर कौन बैठा है, उस व्यास गद्दी बैठ के शुद्धि से कथा है क्या? शुद्धि से कथा हो रही है। हमारे यहाँ अचार का इतना ध्यान रखा जाता है, और व्यास गद्दी का ध्यान नहीं रखे। शुद्धि में लगातार कथाएं लोग करते चले जा रहे हैं। जरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नियम से, ऐसे सुधी वक्ता से कथा सुनेंगे तो हमें भागवत का पूरा फल मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा देव वाणी का प्रयोग हो, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत का प्रयोग हो, जिसमें हमारे शास्त्रों ने हमको अनुमति दी है, हम उसका पालन करें, हमें पूरे भागवत का फल प्राप्त होगा। आज पहला दिन था, यज्ञ भी हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ है यहाँ पर, और इतने बड़ा आयोजन संत ही करा सकते हैं। गृहस्थों की हिम्मत नहीं, पर संतों के साथ जुड़ जाएं तो गृहस्थी भी बहुत कुछ। सेवा करें, सहयोग करें, सबका है। पूज्य महाराज जी ये बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों ब्राह्मण हैं, सैकड़ों विद्वान हैं। भागवत का मूल पाठ, वेद 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, अनवरत रूप से और देव आहुति। आज पहला दिन था, व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है, पर आज शोभा यात्रा में ये पूज्य महाराज जी की तपस्या ही दिख रही थी कि ऐसी भीषण गर्मी में हम लोग चल रहे थे। छोटी छोटी बच्चियां, माता बहनें नंगे पैर चल रही थी, पर व्यवस्थापकों की सेवा करने वालों की भी कभी धन्यवाद देंगे। आगे आगे पट्टी बिछाते जा रहे थे, पानी भी छिड़क रहे थे, कहीं पैर न जल जाए, कितनी सेवा कर रहे थे। ऐसी भीषण गर्मी में हम लोगों ने इस यात्रा का आनंद लिया। महाराज जी की कृपा रही, इसलिए संभव हो सका। वैसे मैं घोड़ी पर बैठता नहीं हूँ, मैं साफ मना कर देता हूँ, क्षमा करिए सभी यजमानों से, मैं नहीं बैठता, चूंकि आज महाराज जी की आज्ञा हुई। पहले हमने कहा ब्रजेशी ने, मैंने कहा नहीं, मैं घोड़ी पर नहीं बैठूंगा, मेरे सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, मैं कभी बैठा नहीं बैठता। पर चूक महाराज जी ने कहा कि बैठ जाइए शास्त्री जी, इतने बड़े संत की आज्ञा को टालना संभव नहीं था। संतों की आज्ञा भगवत आज्ञा होती है। तो चूंकि आज हम कभी छोटे में बैठे होंगे तो बैठे होंगे, बरसों के बाद आज, पर मुझे भी लगा आश्रम के बाहर बैठा और आश्रम तक आया तो मुझे तकलीफ नहीं हुई, आश्रम के अंदर आते मुझे लगा नहीं, अब घोड़ी पर नहीं बैठना चाहिए, महाराज जी का देव स्थान है, तो मुझे छोड़नी पड़ी। पर गर्मी बहुत थी, पर उस गर्मी को महाराज जी के आशीर्वाद ने सहन कराया। इतनी भीषण गर्मी में निकले नहीं, पर आज नीचे भी ऊपर भी, पर आप लोगों की भीषण गर्मी में चलना देखा तो अपनी गर्मी भूल गए। माता बहनें कितनी मेहनत कर रही थी, स्वागत करने वालों ने भी खूब स्वागत किया, मीठा जल है, ठंडा जल है, खूब सेवा की। तो ऐसे ही सेवा करते रहें, बराबर अनवरत रूप से ज्ञान गंगा में हम लोग 7 दिन अवगाहन करेंगे, यज्ञ का दर्शन करें।